नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। मध्य प्रदेश में शहर सरकार का पहला नतीजा बुरहानपुर में सामने आया, जहां भाजपा प्रत्याशी माधुरी पटेल ने 542 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी शहनाज अंसारी को हराया। दूसरा परिणाम सतना में भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने 24,400 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को हराया। सिद्धार्थ कांग्रेस से विधायक भी है। वहीं तीसरे जीत खंडवा में बीजेपी की हुई है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अमृता यादव ने कांग्रेस की आशा मिश्रा को 19,765 मतों से हराया है। अन्य नगर निगमों की बात की जाए तो 4 निगमों में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस 3 तो आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे है। इंदौर और उज्जैन में कांग्रेस ने अपने विधायकों को मेयर चुनाव में उतारा है। तीनों पीछे चल रहे हैं। भोपाल में भाजपा महापौर प्रत्याशी मालती राय 23 से अधिक वोटों से आगे चल रही है, तो वहीं 23,000 वोटों से मालती राय आगे चल रही है। इंदौर में भाजपा प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव 55,000 से ज्यादा वोटों से आगे है। तो वहीं जबलपुर की बात करी जाए तो जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। चलिए, आपको इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए और साथ ही निकाय चुनाव में भोपाल की क्या स्थिति है, इसी को जानने के लिए आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल, जहां पर हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र पटेल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। देवेंद्र, भोपाल में किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है? यह बिल्कुल रुझान की बात अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं मतगणना स्थल पर मौजूद हूं और मतगणना स्थल के बाहर का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं। रिमझिम बारिश के बीच मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम बता रहे हैं कि शुरू से ही मालती राय जो है आगे चल रही हैं और भाजपा की जो प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी है मालती राय, उनके समर्थक यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही राय मालती राय के नारे लगा रहे हैं। यानी कि साफ है कि इतनी अधिक बढ़त के साथ बीजेपी जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में सामने देखी जा रही है, भोपाल में भी यही हाल है। अधिकतर भाजपा के पार्षद भी जो हैं लीड बनाए हुए हैं और इस वक्त मालती राय के समर्थक मतगणना स्थल के बाहर है, उन्हीं से बात करते हैं। मालती राय आगे चल रही हैं, आप काफी बड़े समर्थक नजर आ रहे हैं। हम सुबह 6 बजे से यहाँ खड़े हैं, सभी समर्थक हैं और ये भोपाल के विकास को पब्लिक ने वोट दिया है और पूरे 17 बार हम नरेंद्र जीत रहे हैं और भोपाल की मालती राय के ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करेंगी, इसकी सबको हमें पूरी इच्छा है और खेड़पति बाबा के आशीर्वाद से सफल भी हो चुका है। इनका 51,000+ की सूचना आ चुकी है हमें। पहली बात तो यार कांग्रेस वाले थे कहाँ, कोरोना काल में थे कहाँ, ये है ना। ये अभी विभा पटेल जी आए हैं महापौर के लिए, कोरोना काल में थे कहाँ ये, जो अभी जानता ही नहीं है, नहीं आखिर इतना उत्साह क्यों कि इतनी बारिश के बीच में भी आप लोग खड़े हुए हैं सब? मेहनत उनकी, ये हमारे विकास और जो कोरोना काल की विपरीत परिस्थिति, मोदी ने मुफ्त वैक्सीन लगाई, सबको वैक्सीन और मुफ्त वैक्सीन लगवाई है, इसका परिणाम स्वरूप और भैया ने छाना चूल्हा के अंतर्गत। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर जो है मालती राय के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और ये नज़ारा जैसा कि उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे से वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की बहुत यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं और कुछ और भी अन्य लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आज भरी बारिश में आप खड़े होकर के क्या किसके समर्थन में आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? हम यहाँ अशोक वानी जी के समर्थन में पहुंचे हुए हैं और उम्मीद है कि 3,000 वोटों से ज्यादा हम जीतेंगे, वार्ड 70। कुल मिला के देखा जाए तो ये वाला इस तरफ का अगर मैं दिखाऊं तो ये भाजपा के समर्थक हैं जो बहुत अधिक मात्रा में रोड के उस तरफ तक मौजूद हैं और अगर इसके मैं दूसरी तरफ की बात करूं, इसके अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो एक तरफ यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं जिनका उत्साह उनमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है और ये सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करी। अब एक बार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनसे भी बात करते हैं, आखिर इनमें इतना उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं के जैसा है भी या कुछ उदास नजर आ रहे हैं?
कांग्रेस के समर्थक नजर आ रहे हैं आप? बिल्कुल आ रहा है ना। बिल्कुल, बताइए। विभा पटेल पूरी पीछे चल रही है काफी अधिक मतों से, लेकिन अभी काउंटिंग बाकी है। अभी काउंटिंग के बाद पता चलेगा। अभी पूरा काउंटिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा। अभी पीछे चलना है, आगे चलना है, उसका परिणाम अभी कुछ नहीं कह सकते। आपको उम्मीद लग रही है? विभा पटेल की तो उम्मीद है साहब, बिल्कुल उम्मीद। अभी लगभग 25,000 से पीछे हैं विभा पटेल। तो अभी काफी वक्त भी है और काफी सीटें भी हैं। कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता वो भी उत्साही नजर आ रहा है, उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जी बताइए भाई, विभा पटेल भी जीतेंगे और हमारे वार्ड नंबर 9 से हम आए होंगे 7 बार जीत चुके हैं 5800 वोटों से। हम लोग पहले जीत चुके थे 6 तारीख को, जिस दिन वोटिंग हुई थी। कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़त बनाती जाएगी। बारिश तेज हो चुकी है। अगर सुरक्षा कर्मियों की बात करूं तो वो बाकायदा छतरी लगा करके, बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। सामने अगर मैं दिखाना चाहूं तो वो मतगणना स्थल का प्रमुख द्वार है। वहाँ पर पुलिस के कई आला अधिकारी, पुलिस जवान वहाँ पर तैनात हैं और अभी तक कार्यकर्ता उत्साहित है और अब यहाँ पर झंडे लेकर के भी आ चुके हैं और झंडे लहराना भी शुरू हो गए हैं। कार्यकर्ता जो है छाता लेकर के भोपाल की सड़कों पर मतगणना स्थल के बाहर खड़े हैं। यानी कुल मिलाकर साफ है कि मालती राय की जिस हिसाब से बढ़त मिल रही है तो देर शाम तक एक अच्छा परिणाम जो है देखने को मिलेगा। जी, देखा जाए तो 23,000 वोटों से मालती राय बीजेपी की प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी आगे नजर आ रही है विभा पटेल से। वहीं पर 85 वार्ड है भोपाल में, तो ऐसे में 85 वार्डों की बात की जाए तो उसकी कैसी स्थिति है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि महापौर प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अभी की जो पूरे भोपाल के वार्डों की अगर मैं बात करूं तो कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार शुरू के ही राउंड से पिछड़ते रहे, लीड वो नहीं बना पाए, बीजेपी कैंडिडेट लीड बनाए रखे और उसके बाद अभी वर्तमान की स्थिति है कि उन्होंने हार अपनी देखते हुए यहाँ से कई प्रत्याशी कांग्रेस के जो थे वो वार्डों से यहाँ मतगणना स्थल से रवाना भी हो गए हैं और अधिकतर अगर वार्डों की बात करूं, अगर भोपाल की नरेला विधानसभा की बात करूं या हुजूर विधानसभा, गोविंदपुरा, बैरसिया नहीं, तो ये तमाम जगह से जो पार्षदों की जो स्थिति है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पार्षद ही लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के सबसे खास बात इसमें ये भी है कि एक बीजेपी से एक मोनू एक प्रत्याशी थे जिन्होंने उनको भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय खड़े हुए और सबसे खास बात यह है कि वो इसके बावजूद भी लगातार वो भी आगे बने हुए हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें तो तमाम ऐसे 85 वार्ड है। इसमें अगर सबसे ज्यादा लीड बनाने की बात की जाए तो कांग्रेस ने कहीं पर लीड बना के रखी है या नहीं पार्षद पद के लिए? आपका सवाल रिपीट करिए। देवेंद्र, अगर बात की जाए तो महापौर प्रत्याशियों का तो सीधा रुझान देखने को मिल रहा है जो कि मालती राय की ओर नजर आ रहा है, लेकिन 85 वार्डों की बात की जाए तो तमाम ऐसे पार्षद है, 85 पार्षद है। तो ऐसे में जो तमाम कांग्रेस के अगर पार्षदों की बात की जाए या बीजेपी के पार्षदों की बात की जाए तो किसकी ओर रुझान देखने को मिल रहा है? और साथ ही कांग्रेस की बात करें तो 85 वार्डों में से किसमें लीड कांग्रेस ने बना के रखी है? बिल्कुल, अगर मैं पूरे अधिकतर वार्डों की बात करूं तो जो मेरे पास अभी वर्तमान में जो सूची है उसमें अगर 1 नंबर वार्ड की बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस आगे है, 2 नंबर वार्ड में भी कांग्रेस आगे है, फिर 3 नंबर और 4 नंबर में भाजपा आगे चल रही है और इसके बाद अगर मैं देखूं तो 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22 अधिकतर अगर ये सूची की देखी जाए तो इसमें सिर्फ भाजपा के पार्षद लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग 16 ऐसे वार्ड हैं जहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। उसकी सूची अभी कुछ ही देर बाद आना बाकी है और अभी एक उत्साह और मैं यहाँ पर आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखाना चाहूँगा कि उनको एक उम्मीद है और उन्होंने यहाँ पर झंडे लहराना भी शुरू किए हैं।
पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। आस उनको है कि अभी बहुत सी जगह की मतपेटियां खुलना बाकी हैं और इसके बाद एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि विभा पटेल दोबारा बढ़त बना सकती हैं। लेकिन अगर मैं अभी इस समय तक की अगर बात करूं तो अधिकतर वार्डों में, जैसा कि आपने पूछा, कि बीजेपी के पार्षद लगातार आगे चल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि कई ऐसे वार्ड थे, जैसे कि मैं वार्ड नंबर भोपाल के 70 की बात करूं, वो वार्ड एक ऐसा वार्ड निकला है जहां पर पहले राउंड से लेकर अभी तक लगभग 12 राउंड हो चुके हैं वहां, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी लगातार हर राउंड में 100, 200, 300 वोट से आगे होते होते अब वो 3000 वोटों से आगे हैं। ऐसे ही अन्य वार्ड हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी के पार्षद आगे होता है, कांग्रेस का पार्षद कभी घट जाता है, वो बढ़ जाता है। लेकिन जो रुझान सामने देखने में आ रहे हैं कि यानी भोपाल की नगर सरकार में भाजपा अपनी नगर सरकार बनाने जा रही है। बात कर ली जाए मालती राय की, तो उनसे जब सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हमने स्मार्ट सिटी बनाई है। और वहीं पर विभा पटेल की बात करें तो उन्होंने प्रत्यारोप और आरोप प्रत्यारोप लगाकर कहा था कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ टैक्स वसूला जा रहा है। अब जैसे रुझान देखने को मिल रहा है तो आम जनता के रुझान के तौर पर देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नजर नहीं आ रही है। देखा जाए तो मालती राय आगे नजर आ रही है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल, जैसा कि आप स्मार्ट सिटी को लेकर मालती राय ने ये बात कही थी कि भोपाल की स्मार्ट सिटी को लेकर उन्हें उसी की अगर तारतम्य बात करूं तो कांग्रेस में विभा पटेल ने भी कहा था कि अधिकतर जगह पर वो पेड़ लगाएंगे और इस बात का जवाब मैं फिर दूंगा। लेकिन बैरिकेड तोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए बाहर आ गए हैं और इस भरी बरसात में और ये यहाँ पर झंडे लहराना शुरू कर दिए हैं। पुलिस के अफसर भी यहाँ से आ रहे हैं जिनको समझाने के लिए, यानी कि उत्साह इतना है कार्यकर्ताओं में कि अब पुलिस को भी आगे आकर उनको हटाने का प्रयास करना पड़ रहा है। बीजेपी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, तमाम ऐसे कार्यकर्ता है जिनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी का नतीजा है कि सुबह से ही कौन भोपाल, राजधानी भोपाल का महापौर होगा, इसी के इंतजार में बूथों तक पहुंच गए, मतगणना केंद्र तक पहुंच गए हैं और उत्साह काफी नजर आ रहा है। चाहे कांग्रेस की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें या बीजेपी, झंडा लेकर वहां पर पहुंच गए हैं और लगातार उनमें उत्साह नजर आ रहा है। इसी के चलते नारेबाजी भी कर रहे हैं। सुरक्षा की बात कर ली जाए तो सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि ऐसे में कभी कभी हिंसक घटनाएं भी सामने आती है, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, सुरक्षा की मैं बात करूं तो सुरक्षा के लिहाज से सबसे पहले ये मतगणना स्थल का बाहर का एरिया है, इस तरीके के बैरिकेड्स लगाए हैं। पुलिस जवान भी लगभग यहाँ पर 4000 के लगभग पुलिस जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जितने पुलिसकर्मी बाहर हैं उससे अधिक मतगणना स्थल के अंदर तैनात हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया मतगणना स्थल पर अंदर ही मौजूद हैं। पुलिस के तमाम आला अधिकारी अलग अलग जिनकी ड्यूटी तय की गई है वो यहाँ पर तैनात हैं। और जैसा कि आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात करी, सुरक्षा व्यवस्था इस कदर की चाक चौबंद है कि सुरक्षा कर्मी जो हैं वो भरी बरसात में छाता लेकर सड़क पर खड़े हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता अगर उत्साही हो रहे हैं और सड़क पर आ रहे हैं तो उनको हटाने के लिए पुलिस जवान वहीं पहुंच करके उनको हटाने का प्रयास भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये साफ है कि कुछ ऐसी घटना, पुलिस की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है कि इस तरह की किसी भी घटना से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है। जी, बात कर ली जाए विभा पटेल की, तो विभा पटेल कांग्रेस की प्रत्याशी है और पहले भी महापौर रह चुकी है 2000 में इनके कार्यकाल की बात की जाए तो महापौर रहने के दौरान इन्होंने किस तरीके का कार्य किया है, क्योंकि अमूमन देखा जाए तो राजधानी भोपाल की जनता काफी जागरूक नजर आती है और महापौर प्रत्याशी जब सामने खड़े होते हैं तो उनकी हिस्ट्री भी खंगाली जाती है। इतिहास की बात करें, उनके काम की, अगर कार्य काज की भी बात कर ली जाए तो तमाम ऐसी जनता है उनके जहन में जब वो मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं तो वो वोट देने के लिए यही सोचते हैं कि इन्होंने पहले क्या काम किया है। तो ऐसे में क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा?
देखिए विभा पटेल जो हैं पहले भी भोपाल की महापौर रही हैं और अभी मालती राय पूर्व में भोपाल के वार्ड नंबर जब 64 हुआ करता था उसकी पार्षद रही थी, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की होते हुए उनको सत्ता का पूरा सपोर्ट मिला। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क पर उतरे, जुलूस के माध्यम से मालती राय के समर्थन में उन्होंने वोट की जनता से अपील करी। ऐसे ही विभा पटेल के पास एक अगर अनुभव है तो मालती राय के पास संगठन का एक साथ है जिसमें तमाम कांग्रेस के तमाम भाजपा के बड़े नेता उनके साथ रहे। और यहाँ पे अगर मैं अभी वर्तमान में यहाँ खड़े होकर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं, जिनको हटाने के लिए भारी पुलिस बल को यहाँ पर आना पड़ा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अलग हटाया गया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अलग किया गया है। और दरअसल यहाँ पे नारे लगाते हुए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में आमने सामने आ गए थे और पुलिस को यहाँ पर आकर इंटरफेयर करना पड़ा। और पुलिस के अलावा अगर आप देख सकते हैं तो जो अलग से जो जवानों की तैनाती की गई थी उनको भी यहाँ पर आकर के इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ना पड़ रहा है। उत्साह के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नारे लगाते हुए आमने सामने हो रहे हैं, जिनको अब हटाने के लिए पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस की बात कर ली जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और नारेबाजी भी की जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें 23,000 वोटों के साथ मालती राय आगे बनी हुई है विभा पटेल से, तो ऐसे में बड़ी वजह क्या मानी जा सकती है? क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगातार दौरा किया था भोपाल का और प्रचार प्रसार भी करते नजर आए थे, तो क्या एक बड़ी वजह मानी जा सकती है क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान का हाथ मालती राय के सर के ऊपर है? जी हाँ, देखिए जब प्रदेश के मुखिया और जैसा कि बीजेपी का तमाम संगठन मालती राय के समर्थन में भोपाल की सड़कों पर उतरा और देखा जाए तो सभी विधानसभा के विधायकों की भी लगातार ड्यूटी लगाई गई। अगर मंत्री की बात करूं तो विश्वास सारंग भी पूरे भोपाल में मालती राय के साथ रहे। रामेश्वर शर्मा की बात करूं तो ये विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा ये एक ऐसे नेता हैं, कृष्णा गौर एक ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी विधानसभा में भारी बहुमतों से विजय हुए। और उसके बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान का मालती राय के सपोर्ट में सड़क पर उतरना और सड़क पर घूमते हुए सारी चीज़ करना। और कुल मिला के देखा जाए तो जो सत्ता संगठन ने जिस हिसाब से सरकार ने आम लोगों के लिए काम किया और उसको देखते हुए मतदाता जो हैं ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सपोर्ट में बटन दबाने से नहीं चूके। और यही वजह रही कि जब पूरा संगठन जब एक प्रत्याशी को जिताने में लग जाता है और अपनी अपनी विधानसभाओं में जब विधायक खुद सड़क पर उतरकर किसी प्रत्याशी के लिए मेहनत करता है तो उसकी जाहिर सी बात है कि जो उसका रंग इस तरीके से देखने को मिलता ही है। और वही मालती राय के साथ भी हुआ और मालती राय को जनता अभी लगातार उनके पक्ष में रही और शुरू से ही वो रुझान में लगातार आगे रही है। और अभी जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है, अभी लगातार जिस तरीके से गिनती होती जा रही है उसमें भी मालती राय बढ़त बना के रख सकती हैं। देवेंद्र, अगर देखा जाए तो 23,000 वोटों के साथ में मालती राय बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में और कितना इंतजार करना पड़ेगा सिटी सरकार के लिए? कब तक ये रुझान आने तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन कब तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि राजधानी भोपाल में कौन पार्षद बनेगा और कौन महापौर? देखिए पार्षदों के रुझान तो आ ही गए हैं। कई वार्डों में पार्षदों की जो है जीत भी उनकी घोषणा हो गई है, बस उनको अभी सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। लेकिन अगर महापौर की बात करूं तो महापौर के रिजल्ट में एक लंबा समय यानी देर रात तक का इंतज़ार भोपाल वासियों को करना पड़ेगा कि उनको लगातार क्या है कि जब पूरी विधानसभाओं में अलग अलग वार्डों की जब गिनती शुरू होती है तो महापौर में थोड़ा समय लग जाता है। तो पार्षदों का मेरे हिसाब से देर शाम तक उनका निर्णय ये साफ हो जाएगा कि किसकी विजय हुई और किसकी हार हुई। लेकिन महापौर प्रत्याशियों को लेकर के शहरवासियों को देर रात तक का इंतजार करना पड़ सकता है। देखा
देखा जाए 2015 की बात करें तो कब्जा रहा है बीजेपी का 2015 में राजधानी भोपाल में। ऐसे में अब पिछली बार अगर 2015 की बात की जाए तो 85 में से 55 वार्ड बीजेपी के खाते में गए थे। इस बार क्या लगता है कि 85 वार्ड में से किसके कितने पास में वार्ड में जाएंगे? देखिए, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से बीजेपी का रुझान निकलकर सामने आ रहा है तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो नगर निगम परिषद में उनकी संख्या इस बार कुछ ज़्यादा रह सकती है, कांग्रेस की घट सकती है। इसकी वजह एक ये भी अगर देखी जाए तो ये भी हो सकती है कि जब सिंधिया जब भाजपा में शामिल हुए और भाजपा में शामिल होने के बाद कई कांग्रेस के ऐसे पार्षद भी शहर के रहे जिनकी एक बहुत अच्छी छवि थी और वो सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला और बीजेपी ने भी उनको टिकट नहीं दिया। तो और जिन्होंने बीजेपी ने जिनको टिकट दिया उनकी स्थिति भी स्पष्ट अभी देखने में ये साफ आ रही है कि वो बढ़त बनाएंगे और जीत का सेहरा उनके माथे पर बंधेगा। यानी कुल मिलाकर साफ है कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा भाजपा पार्षदों की संख्या नगर निगम सरकार में अधिक रहेगी। भाजपा की, कांग्रेस की, लेकिन इस बार देखें तो राजधानी भोपाल की राजनीति में कई अन्य पार्टियां भी आई हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, वो पार्टी ने भी तमाम प्रचार प्रसार किए, कई सारे वार्डों में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। आम आदमी पार्टी है, बसपा है, सपा है, तमाम ऐसी पार्टियां हैं। क्या स्थिति है फिलहाल उनकी? देखिए, जैसा कि महापौर में सिर्फ दो ही कैंडिडेट को देखा जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी अन्य पे इस तरीके का रुझान शून्य है। बिल्कुल उसी तरह जो है बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों को लेकर ही रुझान है। अगर मैं आम आदमी पार्टी का आपने सवाल किया, ओवैसी की ने भी अपने कुछ प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उतना अधिक फर्क उससे देखने को नहीं मिल रहा है। कई वार्डों में जैसे आम आदमी पार्टी के जब कार्यकर्ता खड़े हुए थे तो मुश्किल से कोई 50, कोई 100, कोई 200 इस तरीके के वोट ही वो काट पाए हैं। लेकिन उससे बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ है, उससे कांग्रेस को नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि वो वोट कटे हैं जो कांग्रेस को डल सकते थे। यानी कि जैसा कि आपने सवाल किया कि कितना असर कर सकते हैं, तो जिस तरीके से महापौर के चुनाव में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को ही देख करके मतदाताओं ने वोट किया, बिल्कुल उसी तरह पार्षदों को भी लेकर के बीजेपी कांग्रेस को देख करके ही मतदाताओं ने वोट किया है। तो 6 जुलाई को मतदान हुआ था। ऐसे में 50% वोटिंग प्रतिशत रहा है भोपाल का। तो क्या लगता है कि ये वोटिंग प्रतिशत काफी कम माना जाता है? ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं कम होना चुनावी नतीजों पर भी असर करता है? नहीं, वोटिंग प्रतिशत जरूर कम रहा पिछली बार के मुकाबले, लेकिन उसका असर अधिकतर देखने में नहीं मिला। जैसा कि शुरू में ये रुझान चल रहे थे कि दोनों ही महापौर के प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन ऐसा अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर वोटिंग प्रतिशत कम भी रहा, अगर 50% से भी कम रहा भोपाल का, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को उसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला और मतदाताओं ने यही वजह रही कि अभी भी जहाँ की भी स्थिति क्लियर होती जा रही है वहाँ बीजेपी बढ़त बना है। यानी कि साफ है कि भले ही पिछली बार की अपेक्षा इस बार अगर मतदान प्रतिशत में कुछ कमी रही, उसका कुछ घाटा बीजेपी को नहीं भुगतना पड़ेगा और ना ही वो भुगत रहे हैं, लेकिन बीजेपी को फायदा इसका जरूर मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने क्या तैयारी करके रखी है? क्योंकि देखा जाए तो साफ तौर पर उन्होंने, जहां पर कमलनाथ का कहना है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका था, जहां पर उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से और कांग्रेस की ओर से तमाम दिग्गज नेताओं ने क्या तैयारी करके रखी है? देखिए, कांग्रेस ने तो तैयारी भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे जहां मतगणना हो रही है
पहले चरण की, तो वहाँ सभी जगह पर कांग्रेस ने पूरी तैयारी करके रखी थी। तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी मतगणना स्थल पर लगाए कर रखी हुई थी। और भोपाल में की जैसी बात करूं तो भोपाल में खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी कि उनको, और ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के उनकी ग्वालियर में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। और तमाम जिस बड़े जो नेता हैं सभी की ड्यूटियाँ अलग अलग मतगणना स्थलों पर लगाई गई। ये रही कांग्रेस की तैयारी की बात। और अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उन्होंने सिर्फ चुनाव के समय ही अधिकतर ध्यान दिया था, लेकिन अभी मतगणना स्थल पर ऐसे कोई बड़े नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस सत्ता संगठन के जो जिले के जो नेता हैं, जैसे अभी वर्तमान में सुमित पचौरी और अन्य महामंत्री जिले के, वो जरूर मतगणना स्थल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन कांग्रेस को ये डाउट था कि वो गिनती के समय कुछ उठा पटक किसी भी तरीके के हथकंडे भाजपा अपना सकती है। यही वजह रही कि इतने बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी मतगणना स्थल पर कांग्रेस ने लगाई। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस तरीके का कुछ तैयारी मतगणना को लेकर नहीं की गई। लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि ईवीएम में कुछ कर दिया है, कुछ करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर भाजपा की बात करूं तो कांग्रेस के इन आरोपों को वो इस तरीके से बताते हैं कि अगर कांग्रेस जीतती होती है तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन अगर कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पर निशाना साधती है। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से कांग्रेस और बीजेपी लगाते रहते हैं। ईवीएम की बात करी जाए या मतगणना की बात करी जाए, अब अगर देखा जाए तो अगर अन्य जिलों की बात की जाए, अन्य महापौर पार्षदों की बात की जाए तो बुरहानपुर, खंडवा और सतना में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वीडी शर्मा का साफ तौर पर कहना था कि 2015 में जिस तरीके से महापौर प्रत्याशी के लिए प्रचंड जीत हासिल की थी बीजेपी ने, उसी तरीके से इस बार भी प्रचंड जीत हासिल करने वाली है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अलग सा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर सिंगरौली की बात की जाए तो वहां पर आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी है, महापौर प्रत्याशी, वो बढ़त बनाए हुए है। उज्जैन की बात कर ली जाए, छिंदवाड़ा की बात करें तो वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ऐसे में बीडी शर्मा का जो कहना था वो क्या सही था? नहीं, जैसे आपने उज्जैन की बात करी तो उज्जैन में महेश परमार महापौर के प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, तो और वो अभी वर्तमान में कांग्रेस के वहाँ से विधायक भी हैं। लेकिन बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा उसकी अपेक्षा जो परमार है उज्जैन में, उनकी एक बहुत अच्छी छवि रही है उज्जैन में। और उस छवि का ये फायदा देखने को मिला कि वो मतदाताओं से लगातार जमीनी स्तर पर शुरू से ही जुड़े रहे। और यही वजह रही थी कि कांग्रेस ने महेंद्र परमार को महापौर का उज्जैन से प्रत्याशी बनाया। और बीजेपी इस तरीके कैंडिडेट उज्जैन में सामने ऐसा लेकर नहीं आ पाई। और यही वजह रही कि वहाँ पे बीजेपी पिछड़ रही है। और उज्जैन में महेंद्र परमार जमीनी एक नेता उनको माना जाता है, भले ही वो कांग्रेस के हैं, लेकिन मतदाताओं ने अपना मन बनाया। और महेंद्र सिंह परमार की अभी तक जो आपने उज्जैन का सवाल किया, वहाँ से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि परमार कांग्रेस के प्रत्याशी वो आगे बढ़त बना रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बीडी शर्मा लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी अब पिछली बार की अपेक्षा इस बार और अच्छे बहुमतों से आगे आएगी। तो जाहिर सी बात है, सत्तारूढ़ पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनका कहना भी लाजमी है। कांग्रेस भी जैसे पहले ये दम भर रही थी कि बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेस इस बार आगे आएगी। लेकिन कांग्रेस की एक अच्छी चीज़ ये है कि कुछ लगभग जो मेरे पास जानकारी, लगभग 3 जगह पर वो कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। और ऐसा देखने में आ रहा है कि देर रात तक शायद जबलपुर और उज्जैन में बीजेपी को जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के महापौर के, वो शायद पीछे रह जाएं। बिल्कुल देवेंद्र, देखा जाए तो तमाम प्रत्याशी जीत का दावा तो करते हैं, साथ ही दिग्गज नेता भी जीत का दावा करते हैं। प्रचार प्रसार की बात की जाए तो एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरी ताकत झोंक दी थी महापौर प्रत्याशियों के लिए भी और साथ ही वार्ड प्रत्याशियों के लिए भी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं कमलनाथ ने जो प्रचार प्रसार किया वो कम नजर आया। ऐसा क्यों? और साथ ही दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो महापौर के चुनाव में वो काफी कम नजर आए प्रचार के दौरान। नहीं,
कमलनाथ ने ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान सक्रिय रहे, भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे, और ये पहले के चुनाव में भी देखा होगा आपने कि जब भी नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सड़क पर रहे हैं, वहाँ के क्षेत्रीय विधायकों को साथ में लेकर के रोड शो किए हैं। रोड शो के दौरान मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करी, और ये जाहिर सी बात, लेकिन ये दूसरी बात बिल्कुल जी सही है कि कमलनाथ इस बार क्या पहली बार अगर यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव में जब सामने आए तो उन्होंने उतनी सक्रियता उनकी कम देखने को मिली। हालांकि दिग्विजय सिंह लगातार विभा पटेल के समर्थन में, भोपाल की अगर बात करूं तो रोड शो उन्होंने भी कई विधानसभाओं में किए, और लेकिन उसका जो जनता का जो मन पलटने में उतने कामयाब नहीं रह पाए। देवेंद्र, बात की जाए 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले महापौर के लिए अब जद्दोजहद चालू हो गई है, और इसी के चलते आज भी साफ हो जाएगा कि महापौर की कौन कौन सी सिटी में किसका महापौर बनने वाला है। इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में 2023 में इसका कितना असर पड़ने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि जब से मोदी आए हैं तब से बीजेपी को लगातार उम्मीद से ज़्यादा जो है जीत लगातार मिलती जा रही है। चाहे वो अब नगरीय निकाय की बात हो, जैसे रुझान पहले चरण के सामने आ रहे हैं कि बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। अगर मैं बीते पंचायत चुनाव के रिजल्ट की बात करूं तो उसमें भी बीजेपी लगातार अपने आगे रही है, और जाहिर सी बात है कि जो अगले अब जो चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी जो है अधिक से अधिक बहुमतों से फिर एक बार निकलकर सामने आएगी, और प्रदेश में ही नहीं बल्कि अगर सेंट्रल की बात करूं तो वहां पर फिर से बीजेपी का ही झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस इन सब में जैसे पिछड़ती आ रही है बीते कुछ सालों से, इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में भी ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस, ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके कांग्रेस और अपनी सीटें गंवाती जा रही है, और गंवाते हुए, जैसे कि आपने अगले चुनाव की बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगले चुनाव में भी शायद बीजेपी को टक्कर ना दे पाए। बिल्कुल देवेंद्र, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, और इसकी जरूरत है तमाम कार्यकर्ता, विधायक और सांसद को, और साथ ही साथ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को भी कि इस पर काम किया जाए, और साथ ही कांग्रेस को एक परिपक्व पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो राजधानी भोपाल से ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 23,000 वोटों से मालती राय आगे चल रही है, जो कि महापौर प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से। तो वहीं पर अगर हम बात करें विभा पटेल की, तो वो कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। तो साफ तौर पर अभी तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजधानी भोपाल में महापौर कौन बनेगा, और साथ ही जो 85 वार्ड है पार्षदों, तो उसमें कौन कौन से पार्षद, किसके पार्षद जीतने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।